मेष राशि वालों, आपके लाभ के स्वामी माने जाते हैं शनि। यदि शनि आप पर मेहरबान हो जाते हैं तो ये जीवन आपका धन्य हो जाता है, यानी आपके पास पैसे धन की कमी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। दूसरी सबसे ज़रूरी बात अभी आपको बता दें, आने वाले समय में आप पर शनि की 7.5 प्रारंभ होने वाली भी है। जी हाँ दोस्तों, जब शनि मीन राशि में आएंगे तो आपके ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगा 29 मार्च 2025 से। और शनि की 7.5 आप पर प्रारंभ होगा तो शनि आपके 12वें घर में रहेंगे। 12वें घर में जब शनि रहते हैं तो शनि नुकसान क्या करते हैं समझिएगा, क्योंकि शनि आपके माथे पर रहेंगे। फिर शनि के प्रभाव जो होगा वो आपके खर्च को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, जिस कारण से आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और आपकी परेशानी का कारण क्या होगा? आपकी परेशानी का कारण शनि के 12वें घर में ही रहना सबसे बड़ी वजह बनेगा। ऐसे में आपको कुछ बहुत ज़रूरी बातों का ध्यान अभी से ही रखना चाहिए, जिससे कि कभी आपको आने वाले समय में शनि की 7.5 से परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और आपको बता दें, शनि आप पर मेहरबान है। जी हाँ दोस्तों, शनि अभी आप पर मेहरबान हैं। किसी भी राशि में जब शनि लाभ के घर में होते हैं तो शनि मेहरबान होते हैं। एकादश भाव में शनि जब भी होते हैं शनि मेहरबान होते हैं। और शनि कहाँ है? आपके लाभ के घर में है। शनि का लाभ के घर में होने का मतलब शनि आप पर मेहरबान है, शनि आपके लाभ के स्वामी भी हैं और लाभ के घर में भी बैठे हैं। तो अभी इतना अच्छा और बेहतर मौका आपके पास है कि आपको बहुत कुछ शनि बना देंगे। आपको शनि जो आप पर मेहरबान है वो आपके जीवन को बना देंगे। इसलिए इस समय को समझ लीजिए कि आपके लिए वरदान साबित होगा। ये आपके भाग्य को एकदम से बदल कर रख देगा। तो चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करते हैं, अच्छे से जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि शनि का ये जो प्रभाव आप पर चल रहा है 29 मार्च 2025 तक, इसका फ़ायदा आप उठा लीजिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को स्थिर कर लीजिए और कुछ ऐसे अचल संपत्ति का निर्माण कर लीजिए, जैसे कि ज़मीन खरीद लीजिए पैसे ज़्यादा हो तो, या फिर पैसे कहीं फिक्स कर दीजिए, या फिर अपने पैसे जो है उसका सही सदुपयोग करके कुछ ऐसे चीज़ बना लें जिसका फिर खर्च ना हो। क्योंकि जब शनि आपके 12वें घर में 29 मार्च 2025 को आएंगे तो आपके खर्चे बढ़ेंगे तो बेकार के खर्च होंगे। चाहे वो आपके घर में किसी की स्वास्थ्य खराब हो जाए, चाहे कुछ ऐसे घटना ऐसे परेशानी आपको देगा जिससे आपके पैसे बैंक बैलेंस भी निकलने लगेंगे। इसलिए आपको कोशिश अपनी तरफ से यही अभी से करना है कि किसी भी हाल में बैलेंस को बनाए रखने की कोशिश करना है। लोग ये नहीं बताते हैं, लेकिन हम आपको पहले ही ये बता रहे हैं, क्योंकि शनि की 7.5 हर इंसान पर जीवन में एक बार ज़रूर आता है, कोई इससे बच नहीं पाएगा। लेकिन जो उपाय करेगा, जो सावधानी बरतेगा, जो इन चीज़ों को पहले से जान जाएगा, जैसे आप इस चैनल पर आए हुए हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से पहले समझदारी से पहले ही अब जान जाएंगे और फिर आप उसका उपाय करना शुरू करेंगे। फिर आप बचे रहेंगे। उपाय करने से लाभ का मालिक भी है तो आपको लाभ भी देगा। जैसे कोई ऐसा पौधा जो आपको ऑक्सीजन भी दे रहा हो, फल भी दे रहा हो, छांव भी दे रहा हो, और साथ साथ उस पौधे की खुशबू आपके घर में खूब बहुत ज़्यादा घर को खुशबू से भर दे रहा हो। साथ ही साथ इस तरह की स्थिति और उस पौधे पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और वो जब पौधा जब टूटेगा, सड़ेगा, गलेगा, ख़राब होगा, जब ध्यान नहीं देंगे तो वो उसका जो निगेटिव प्रभाव होगा, गंध होगा, दुर्गंध होगा, और साथ साथ फल भी देना बंद कर देगा। तो ये चीज़ आपको बीमार कर देगा, आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। तो यही हम कहना चाहते हैं कि आप उस पौधे में जल दीजिए, उसकी सुरक्षा कीजिए, तो ये आपके जीवन को बना देता है, घर को सुगंधित फल देता है, फल बेचकर पैसे कमा सकते हैं। और मेरा मतलब कि आपको शनि इसी तरह के आपके लिए लाभ के स्वामी हैं, इसलिए आपको शनि पर ध्यान रखना चाहिए, शनि से संबंधित उपाय करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन बन जाए। और एक बात और बता दें, शनि इतना महत्वपूर्ण और ज़रूरी ग्रह माने जाते हैं कि जो इंसान शनि के बारे में थोड़ा सा भी ध्यान रखा उसका जीवन एकदम से धन्य हो जाता है। एक छोटी सी कहानी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस चीज़ को समझते हैं तो निश्चित रूप से इस कहानी से अच्छे से आप समझ जाएंगे। एक
दो लड़के थे, दोनों तैयारी कर रहे थे, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। एक का एग्ज़ाम निकल गया, वो जॉब में चला गया। उसकी 1 से 1.5 साल बाद शादी हो गई और वो बहुत अच्छे से मज़े में जीवन जी रहा था। वो अपने मित्र से कॉल करता, जिस मित्र का जॉब नहीं हुआ था। लेकिन ये जो मित्र था वो शनि की पूजा करता था, शनि मंदिर जाता था और पीपल के पेड़ में जल अर्पित करता था। शनि मंदिर प्रति शनिवार को जाता था, कभी कोई भी शनिवार को गैप नहीं किया। और शनि मंदिर के साथ साथ पीपल में पेड़ में जल देना और शनि की आराधना, पूजा पाठ और भी कई तरह से करता था। हम वीडियो में बताएंगे आगे कि क्या करना चाहिए। तो वो करता था, वो बहुत समय से कर रहा था, लेकिन उसका जॉब फिर भी नहीं हुआ था। लेकिन वो जो मित्र था उसका जॉब हो गया, बच्चे भी हो गए थे। अब इसका उम्र भी जा चुका था। जो लड़का ठीक से जॉब की तैयारी नहीं कर पाता था, मुख्य रूप से बात ये थी कि ठीक से, क्योंकि घर की हालत अच्छी नहीं थी, माँ बीमार और घर में ऐसी स्थिति तंगी रहती थी कि वो ठीक से जॉब की तैयारी नहीं कर पाता था, जिस कारण से अच्छा जॉब नहीं मिल पाया या जॉब नहीं मिल पा रहा था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि शनि की कृपा जब बरसती है तो बड़े से बड़े, गरीब से गरीब इंसान भी अमीर बन जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि उसके पास एक ऐसा रिश्ता आता है जो लड़की खुद जॉब कर रही होती है, क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत नहीं होती है, सामान्य रहती है, देखने में सामान्य रहती है। और उस लड़की की शादी ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसके पिता सामान्य परिवार से थे और पैसे नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि आजकल जो पैसे और दान देना जो होता है वो नहीं दे पा रहे के कारण अच्छे लड़के नहीं मिल पा रहे थे। अच्छे घर और परिवार होने के साथ साथ केवल फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण उस लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी। लेकिन उस लड़की का जो रिश्ता था, 2-3 लड़कों का रिश्ता उस लड़की के पास उसके पिता लेकर आते हैं और वो लड़की उस लड़के को पसंद करती है जो लड़का शनि की पूजा करता है। लेकिन उस लड़की को पता नहीं था। लेकिन जब बाद में पता चला तो यही पता चला कि उस लड़की को पता चला कि वो लड़का शनि की पूजा करते हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो एक अच्छा लड़का भी था और शादी हो जाती है। शादी के बाद इस लड़की के भी जॉब होते हैं और उस लड़के को शादी के 3 या 4 महीने बाद जॉब का ऑफ़र आता है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुका होता है। ऑफ़र आता है, जॉब में वो लड़का चला जाता है। अब बहुत अच्छा जॉब मिलता है। तो मुख्य रूप से शनि की कृपा जब बरसती है दोस्तों, ये रियल बात बता रहे हैं, हम आपको सच्ची बात बता रहे हैं। क्योंकि शनि की कृपा जब बरसती है तो चारों तरफ से उसके जीवन में खुशहाली आ जाती है। और जब उसी मित्र का कॉल आता है कि या शादी में जब सम्मिलित होता है तो भी उसे कहता है कि तुम तो अपनी पत्नी के पैसे पर राज करोगे, तुम्हारे अपने क्या है। ऐसे करते बहुत मजाक उड़ता है। जब उसका जॉब हो जाते हैं तो दोनों तरफ से जॉब होते हैं, पत्नी का भी जॉब है और साथ साथ उस लड़के को भी एक अच्छा जॉब मिल जाता है। अच्छा जॉब का मतलब एक बेहतर जॉब मिलता है। जो वो लड़का रहता है जो पहले से उसका मित्र, उससे भी बेहतर जॉब मिलता है। अब स्थिति बदल जाती है और बहुत बेहतर इसका लाइफ हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि शनि की कृपा जब बरसती है तो बड़े बड़े गरीब से गरीब इंसान भी अमीर, धनवान, करोड़पति, मालामाल बन जाता है। इसलिए आपको केवल भरोसा रखना है और उपाय करते रहना है। हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। वैसे तो शनि की आराधना आपको प्रति शनिवार करना चाहिए। सबसे पहले ध्यान ये आपको रखना चाहिए कि शनिवार की कुछ ऐसी गलतियां जो हर एक लोग करते हैं, आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये गलती जो लोग करते हैं वो अपने जीवन खुद बर्बाद अपने हाथों से कर लेते हैं। तो नोट कीजिए क्या आपको नहीं करना चाहिए शनिवार के दिन। सबसे पहले शनिवार के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून ये सब बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में ना बनाएं, कभी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इससे शनि एकदम नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए कभी भी आपको बाल, दाढ़ी, नाखून ये सब नहीं बनाना चाहिए शनिवार के दिन। ये बात आप नोट कर लीजिए। साथ साथ शनिवार के दिन आपको नॉन वेज भी नहीं खाना चाहिए। ये भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव डालता है। नॉन वेज बिल्कुल भी ना खाएं। शनिवार के दिन किसी भी असहाय, मजबूर, गरीब, लाचार लोगों को परेशान ना करें। शनिवार के दिन ऐसे लोगों को आप परेशान करते हैं जो असहाय होते हैं, मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, तो ये आप उनको परेशान नहीं करते हैं, आप अपनी परेशानी खुद बढ़ाते हैं। क्योंकि इससे शनि बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, रुष्ट होते हैं और फिर आपका जीवन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है।
इस तरह से इन विशेष बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। और उसके बाद आपको, यदि शनि की 7.5 आप पर शुरू होने वाली है, अभी से आप पीपल के वृक्ष में जल देते हैं तो ये आपके जीवन को बना देता है। प्रत्येक शनिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर जल दीजिए, ये आपके जीवन को बना देगा। साथ साथ काले घोड़े का नाल का अंगूठी बनवा कर पहनिए। कुत्ते को आप रोटी खिलाइए सरसों तेल और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर। आप गाय को भी रोटी खिला सकते हैं। इस तरह से इन सब उपायों को करने से आपको बहुत लाभ होगा। आप ये उपाय ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये उपाय करने का मतलब है कि आप अपने भाग्य को स्वयं बेहतर बना लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। और एक बात और, शमी का पौधा अपने घर में लगा लीजिए, ज़रूर लगाइए, ये बहुत काम आएगा आपको, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ देगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।